हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ। डीबीएमएस के चैप्टर में एक टॉपिक आता है की कंस्ट्रेंट, और ये मान लो कि डीबीएमएस के अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से आप ये मान कर चलो कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर 6 से 10 नंबर का पेपर केवल इसी टॉपिक के अंदर से देखेंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। की कंस्ट्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। की कंस्ट्रेंट क्या होता है, ठीक है। तो की कंस्ट्रेंट जो है एक्चुअली कुछ रूल्स होते हैं जिनको डाटाबेस में डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है कि मतलब जैसे हम जैसे मान लो कि कोई ऑनलाइन डाटा फिल करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो जैसा डाटा हम चाहते हैं, मतलब कि हम अपने हिसाब से डाटा फिल करवाएं। यूँ नहीं है कि जैसे मान लो हम यूज़र से डाटा फिल करवा रहे हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कैसा मर्ज़ी डाटा फिल कर दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस डेटाबेस के ऊपर कुछ रूल्स लगा देते हैं हर एक कॉलम के ऊपर, कि इस कॉलम के अंदर इसी तरह का डेटाबेस जो डाटा है वो एंटर हो सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को, चलो आगे चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको कि की कंस्ट्रेंट के अंदर देखिए। अब जैसे मान लो ये टेबल है, इस टेबल का नाम हम रख देते हैं, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की एक टेबल है। इस टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम है, जिसमें पहला कॉलम है रोल नंबर का, दूसरा नाम, फादर नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, ठीक है। तो अब हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर डाटा जो है वो स्टूडेंट्स इंसर्ट करें। रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर रोल नंबर ही डालें, नाम वाले कॉलम के अंदर नाम, फादर नेम, सब्जेक्ट का नाम और मार्क्स। तो वो कौन से रूल्स हैं जो रूल्स हम इनके ऊपर लगा दें ताकि अप्रोप्रिएट डाटा, मतलब जैसा डाटा हम चाहते हैं वैसा ही डाटा इंसर्ट हो। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स लगाने पड़ते हैं इन कॉलम्स के ऊपर, ठीक है। तो अब वो देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली की कंस्ट्रेंट के अंदर 6 रूल्स हैं, ठीक है। तो इनके नाम है नोटनल है, प्राइमरी की है, यूनिक की है, फॉरेन की, डिफ़ॉल्ट और चेक, ठीक है। तो अब इनको कैसे अप्लाई करते हैं, या इन सब का काम क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे नोट नल है, नोट नल पहला रूल लिख लेते हैं, नोट नल। इसकी सीधा सा मतलब, इसका मतलब नल का मतलब क्या होता है। पहली बात तो नल का मतलब होता है खाली। नल का क्या मतलब होता है, खाली। और नोट नल का मतलब जो खाली नहीं रह सकता। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू जिस कॉलम के ऊपर आपने अगर रोल नंबर वाले पर लगा दिया तो रोल नंबर, नाम के ऊपर लगा दिया तो नाम, फादर नेम पे, सब्जेक्ट पे, जिनके ऊपर भी आपने नोट नल वाला कंस्ट्रेंट लगा दिया है, नोट नल वाला कंस्ट्रेंट आपने जिस भी कॉलम पर लगा दिया, तो अब उस कॉलम की कोई भी वैल्यू खाली नहीं रह सकती। सपोज़ हमने रोल नंबर के ऊपर जो है इस तरह से मान लो रोल नंबर 1 है, इसका नाम राम है, इसके फादर का नाम श्याम है, इसका सब्जेक्ट जो है वो आईटी है, और इसके मार्क्स जो हैं वो 65 हैं, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरे स्टूडेंट का जो डाटा एंटर कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें उसका रोल नंबर याद नहीं है, ठीक है। अब उसका नाम है अमित, और इसके पिता का नाम लिख देते हैं किशन, इसके सब्जेक्ट है एग्री, और इसके मार्क्स हैं 66। अब अगर हमने रोल नंबर के ऊपर नोट नल वाला कंस्ट्रेंट, या कह सकते हैं कि रूल, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, रूल। अगर हमने रोल नंबर वाले कॉलम के ऊपर नोट नल वाला रूल लगा रखा है तो इस वाली वैल्यू को वो एंटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोल नंबर वाली वैल्यू हमने नहीं दी है। वो बोलेगा आपको कि जब तक रोल नंबर वाली एंट्री इसके अंदर फिल नहीं होगी तब तक ये वाला जो
ये वाली जो एंट्री है वो सबमिट नहीं होएगी। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि इसके अंदर रोल नंबर वाली एंट्री डालनी ही पड़ेगी। ये कहलाता है नॉट नल, जिसको खाली नहीं रख सकते, खाली नहीं रख सकते। ठीक है, इसके बाद में सेकंड आता है आपका प्राइमरी की वाला। प्राइमरी की, दोनों को एक साथ बता देता हूँ। प्राइमरी की और यूनिक की दोनों एक जैसे हैं। यूनिक की मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब होता है सबसे मेन। ठीक है, और यूनिक का मतलब जिसके अंदर वैल्यू यूनिक रहती है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। तो अब जिस भी कॉलम के ऊपर, दोनों में फ़र्क क्या होगा वो भी बता दूंगा, पहले समझ लो कि जिस भी, अब जैसे अब ऐसा कौन सा कॉलम है, पहली बात तो ये जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब रिपीट नहीं हो सकती वैल्यू। अब हम ये बात कर सकते हैं कि अब क्या क्लास के अंदर दो बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। दो बच्चों के फादर नेम सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। दो बच्चों के सब्जेक्ट सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और इसी तरह से मार्क्स दो बच्चों के सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो अब इसके अंदर, इस वाले टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जिसके अंदर वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती? तो वो एक ही बचता है, वो है हमारा रोल नंबर। तो अब रोल नंबर के अंदर अगर हमने इसको प्राइमरी की जो है रूल, प्राइमरी की वाला रूल अगर हमने इस कॉलम के ऊपर लगा रखा है, तो अब अगर गलती से भी किसी बच्चे का जो है रोल नंबर हमसे दोबारा इंटर हो जाता है, मान लो एक रोल नंबर की एंट्री हमने कर दी थी, जैसे रोल नंबर 1 की एंट्री हम डाल चुके हैं। ठीक है, तो अब गलती से हमसे अब दूसरे बच्चे का डाटा एंटर करवा रहे हैं। तो जैसे हमने इसका नाम लिखा राजेश, इसके फादर का नाम लिख दिया सुभाष, इसका आईटी है और इसके मार्क्स हैं 64। तो अगर हमने रोल नंबर के ऊपर प्राइमरी की वाला जो कंस्ट्रेंट है वो लगा रखा है, तो उसके अंदर क्या होगा, अब ये इस एंट्री को नहीं लेगा। अगर हमने इसको प्राइमरी की बनाया हुआ है तो प्राइमरी की के अंदर ये वाली वैल्यू को नहीं लेगा, क्योंकि एक रोल नंबर वाली वैल्यू जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसमें अब ये दोबारा रोल नंबर 1 को नहीं लेगा, ये आपको बोल देगा कि दिस इज़ डुप्लीकेट वैल्यू, ये डुप्लीकेट वैल्यू है, आप इसको चेंज करो। तो अब आपको इसके अंदर दूसरी वैल्यू डालनी पड़ेगी। इसी तरह से सेम होता है यूनिक की के अंदर भी। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि सभी वैल्यू सेम हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो उस केस के अंदर क्या है, अब जैसे एक बच्चा ऐसा आ गया जिसका फादर नेम, जिसका खुद का नाम राम है, इसका बाय चांस फादर नेम भी सेम है, श्याम है, और हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों बच्चे ही आईटी के हैं। ठीक है, और इसके मार्क्स जो हैं वो भी 60। ये संभावना तो है ना कि दो बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, दो बच्चों के फादर नेम सेम हो सकते हैं, दोनों का सब्जेक्ट सेम हो सकता है, दोनों का मार्क्स जो होता है वो भी सेम हो सकता है। लेकिन अगर हमने रोल नंबर के अंदर डुप्लीकेट डाल दिया, ये रोल नंबर भी इसका 1 कर दिया, तब तो ये नहीं लेगा। अगर हम रोल नंबर 5 डाल देते हैं इसको, तो इस वैल्यू को एंटर कर देगा, ये बिल्कुल ठीक बताएगा। प्राइमरी की और यूनिक की दोनों के केस के अंदर, प्राइमरी और यूनिक दोनों के केस के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। बस इन दोनों में फ़र्क क्या आता है कि इसमें जो वैल्यू होती है वो नॉट नल होती है और इसमें नल हो सकती है, बस यही फ़र्क आता है। प्राइमरी की को आप नॉट नल का मतलब खाली नहीं रख सकते, ये वाला नॉट नल है और डुप्लीकेट नहीं हो सकती।
और ये नल रह सकती है और डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो देखो ये दोनों बातें तो सेम है ना इसके अंदर, कि दोनों के अंदर वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो प्राइमरी की और यूनिक की के अंदर जो है कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट, अगर हमने रोल नंबर को चाहे प्राइमरी की लगा रखा है और चाहे यूनिक लगा रखा है, दोनों में से कोई भी लगा रखा है, दोनों के केस के अंदर वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, बस इसके अंदर है कि प्राइमरी की को हम खाली नहीं छोड़ सकते, यूनिक की को अगर एक बार के लिए हमें रोल नंबर पता नहीं है तो हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फ़ॉरेन की के लिए मैं एक अलग से टेबल बनाऊंगा। अगला जो है फ़ॉरेन की, इसके बाद में चौथा देख लेते हैं एक बार, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट की के अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि सभी बच्चों का वो डाटा, अब जैसे हम इसके अंदर एक और कॉलम बना लेते हैं जिसके अंदर